भगवान ने हर 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 पल पल पे बोला है कि यू आर डूइंग अ क्रिमिनल ऑफेंस। समिति, ये 5 समिति का पालन नहीं किया, आपने केयर नहीं लिया, तो दैट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस बिकॉज यू आर टेकिंग लाइफ ऑफ समबडी मैन। और इसीलिए ईरिया वैया सूत्र जो है सबसे बड़ा प्रतिक्रमण है एट प्राइमरी लेवल। ईरिया वैया है, वीराणा है, गमणा गमणे, पाणक कमणे, बियक कमणे, हरियक कमणे, जो छोटे छोटे जीव है उनके हमारे तरफ से उनको कचल डालते हैं, मसल डालते हैं, फेंक देते हैं, धूल के नीचे ढक देते हैं, इधर से उधर रख देते हैं। आपको यहां से अभी रुतंबरा से उठा के कोई फेंक दे उधर जू के बीच पे, कैसा महसूस हो भाई साहब? हाँ, हमणा कोई आवे અને કે ચલો આ બધાની સામે તમને લઈ જાય નીચે, બેઠો ગાડીમાં અને ત્યાં જૂ બીચ પર ફેંકી આવે તમને, बराबर? तो ये जो है, डू यू फील नाइस अबाउट दिस? नो। तो वो जीव को अच्छा लगेगा भाई? आपको किसने सत्ता दी भाई उसको इधर से उधर फेंकने का? क्योंकि आप अपने घर में रहते हो, तो घर में रहते हो और आप गंदगी करते हो। गंदगी क्यों करते हो कि वो पैदा हो? मच्छर, मक्खी, कॉकरोच, ये सब कहां से पैदा होता है? गंदगी में से होता है। गंदगी करना बंद कर दो, कोई पैदा नहीं होगा। और भाई साहब के जो वांदा हो तो शू करूं? अरे पहला गंदगी बंद करो। અહીં મુદ્દા હે, અહીં મુદ્દા એરિયા વી હે, વહી હમ સૂત્ર બરાબર પાડ્યું હતું। આપણે નહીં પાડો, એને પાડ્યું બહુ થઈ ગયું, એનું નામ લઈ લો તો પડાઈ ગયું। તમારી વાત સાચી છે। ખાલી ઈરિયા એ સૂત્રમાં એને કેવળ જ્ઞાન થઈ ગયું, ખાલી એ સૂત્ર બોલે ના। આપણે આટલી વાર 50 લાખ વાર બોલી ગયા છે, જો પ્રતિકોણ કરતા હોય કેટલી વાર બોલી ગયા। एक अहिमुत्ता ने ईरिया वैया ना पाठ बोलवाथी एने भारो भार हृदयनु द्रव्य आखु कंपन एने थई गયું कि आटला बधा दोषों में कर्या, हे प्रभु क्यारे छूटी सु आमाथी, कभी मैं इसमें से मुक्त होऊंगा? बस ये सारा जो कुछ मेरे से जाने अनजाने में हुआ है, इसकी मैं ऐसे दोष में से मैं जल्दी, ये मेरे से गुनाह हो गया है और ये गुनाह अभी वापस नहीं होगा, ये मेरी केयरलेसनेस ने से हुआ है। भगवान के मार्ग में जतना मार्ग है, केयर लेने का मार्ग है। पहले तो वो ऐसी सिचुएशन ही खड़ी ना हो, अगर खड़ी हो गई, जैसे भाई साहब बोलते हैं कि वो कॉमन गटर है, वो कॉमन गटर में से कॉकरोच आता है तो उसको जाली बिठा दो तो बाहर नहीं आएगा, समझ गए? जाली बिठा तो बाहर नहीं आएगा, फिर भी उसमें ऑप्शन है। ऐसी गोलियां आती है जिससे वो वहां पर उस एरिया में न रहे। आप उसका जान नहीं लेंगे हीट लगाकर, हीट लाकर हीट करते हो तो आपकी हीट पक्की हो गई। तो ये हम गलतियां करते हैं ऐसी। पहले क्रिएट करते हैं भूल। भगवान का मार्ग क्या है? जतना मार्ग। जतना में क्या है? चलते फिरते केयर लो, खाते पीते केयर लो, भाषा खाते पीते ऐसना समिति, फिर भाषा समिति, जो बोलना है ये मुंहपति क्यों दी है? याद रखने के लिए कि एनाप शनाप नहीं बोलना है। अभी मैं स्थानकवासी उपाश्रय में हम लोग शिविर कराने गए थे, स्थानकवासी परंपरा में मुंहपति बांधते। हमने उनको प्रश्न किया क्यों बांधते हो, तो बोले जीव हिंसा न हो। देखो कितनी स्थूल ज्ञान है। 60-60 साल से वो मुंहपति बांधते हैं, उनको पता नहीं है कि मुंहपति का अर्थ, वास्तविक अर्थ क्या है। कल हमारी चर्चा हो रही थी मूर्ति पूजक वाले की, तो हमारे एक सेवक है, उनकी वाइफ प्रतिक्रमण करती है, बराबर है। तो कल बेचारा थोड़ा सा लेट गया तो भड़क गई उसके ऊपर कि मारू प्रतिक्रमण रही गયું। तो मैंने कहा उनको खाली पूछो प्रतिक्रमण केने कहेवाय? आ भड़कवाने प्रतिक्रमण कहेवाय?
प्रतिक्रमण करने के लिए जो भड़कता है उसका अर्थ क्या हुआ? उसको प्रतिक्रमण क्या है पता ही नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाषा समिति, एरिया समिति, केयर ही नहीं है। वी डोंट केयर। मेरा बिगड़ गया ना, बस खत्म, कोई केयर नहीं। एरिया समिति, भाषा समिति, ऐसा समिति, आदान प्रदान, लेती देती, अभी धंधे में लेती देती हुए, पर्सनल लेवल पे लेती देती हुए, समाज के लेवल पे लेती देती हुए, जो भी लेना और देना है सबके अंदर केयर करके लेना है और केयर करके देना है। व्यवहारिक रूप से जो भी लेन देन करनी है वो केयरफुली करना है ताकि उसमें कोई दोष प्रकट न हो। करते हैं क्या हम? ये करना, इसको ध्यान रख के उसका अमल करना, इसी का नाम तप है। तो भूखा रहना दैट इज इनडायरेक्ट तप, इट इज नॉट डायरेक्ट। समझ में आ रहा है? ये जो लाइफस्टाइल तप ये है, इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑफ क्रिएटिंग लाइफस्टाइल। भगवान महावीर के जमाने में ये 5 समितियां, 3 गुप्ती। 3 गुप्ती यानी क्या? गुप्ती यानी क्या? गुप्ती यानी मन, वचन, काया का उपयोग जतना पूर्वक करना, इसीलिए मन, वचन, काया को गुप्ती बोला। गुप्ती क्यों बोला? क्योंकि सोच सोच के वापरना है, ज्ञान पूर्वक वापरना, इसलिए मन, वचन, काया को गुप्ती बोला। ज्ञान पूर्वक वापरना ताकि जतना हो, शेयर एंड केयर हो, यह है तप। और इस प्रकार की आदत डालना, ये आदत डालने के प्रोसेस को तप बोलते हैं। अभी समझ में आया तप क्या होता है? ये आदत हम जन्म से लेके नहीं आए हैं, तो वो आदत डालने का जो प्रोसेस है, उसकी जो मेहनत है, श्रम है, इसीलिए हमारा श्रमण मार्ग कहा जाता है। श्रमण मार्ग यानी हम जन्म से कुछ सीख के नहीं आए, सब गलत संस्कार लेके आए। वो संस्कार को सुधारने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम है तप। ये है सम्यक तप, साइंटिफिक तप। कर्म का अंत